श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण व बलराम को शास्त्रीय शिक्षा के लिए संदीपनी आश्रम भेजा गया। वहाँ श्री कृष्ण की भेंट सुदामा ब्राह्मण से हुई। श्री कृष्ण की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं। एक मुट्ठी तंदुल के बदले 2 लोग सुदामा ने पाया था। तुलसी सालिग्राम की पूजा कर 21 आरतियां व कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 13वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र व राहु आए। जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर गया। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्रादि देवता उनकी चतुरता देख छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप वैकुंठ को छोड़ उल्टे उनके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने के और लक्ष्मी के भाई होने से युद्ध में मैंने इस दैत्य को नहीं मारा। आप ही इसका वध कीजिए। शिव जी बोले, वह बड़ा और तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप बड़े देवता और अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सबने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने भी उससे अपना तेज छोड़ा और उस बड़े तेज से शिव जी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का व्रज बनाया। उसके करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्य सहित जलंधर कैलाश पर्वत के पास आया। उसे सभी देख देवता जैसे छिपकर आए वैसे ही चले गए और शिव जी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता शिव जी की आज्ञा लेकर कैलाश के बाहर युद्ध के लिए बढ़े। तब कैलाश के पास ही भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली इस भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ों, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में मरे भरे हुए रथ घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी मानो व्रज से गिराए पर्वतों के शिखर हों। युद्ध में मर जाने पर दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते हैं। इसे देखकर शिव जी के गण बहुत व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कही। तब शिव जी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपने आंचल में छिपाकर अंतर ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे। शिव जी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति शुंभ और महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिव जी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों ने बाणों से आकाश में सब दिशाओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों को घायल बाणों से शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागता हुआ देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। कार्तिक महात्म 13वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।